जो भी इमरान खान को छोड़कर आज जाएगा वो उसकी खुदकुशी होगी, सियासी खुदकुशी होगी। तो इसलिए इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है, ये सारे भी छोड़ जाएं। मैं आप मुझे बता रहे थे वो बाहर हल्फिया कैसे कहता आएंगे हूं, दिलों ये की सारे भी धड़कन, छोड़ जाएं वो तो तो भी। बताएं किस तरह बाहर आएंगे, कब आएंगे, ताकि हाँ उनकी पार्टी को हाँ, यूनिफाई करें अगर कोई इख्तिलाफ ये नहीं भी है। ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो। ये अक्टूबर का जरा महीना अभी तक थोड़ा सा जो है आपका जरा फ्लैश देख लें जरा। अभी जो माशाअल्लाह दुनिया की जो कॉम्पोजिशन जिस अंदाज से चल रही है, इंडिया में मार पड़ी मोदी को, जो 3/4 और 2/3 और पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा था लोगों की जो है वो जी जी। सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा उजागर कर दिया, उसको मार पड़ी। बाइडन को इतनी मार पड़ रही है कि वो रिप्लेसमेंट सोच रहे हैं कि बाइडन की सही है, रिप्लेसमेंट बस कर ये दें विद अच्छी इन द डिबेट पार्टी देखी के, पहले उन्होंने। ये जी। सदारती उम्मीदवार ना हो। और उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पर हमारा कोई दस्तरस नहीं है जब तक हुकूमत की एक पॉलिसी डिफरेंट चल अब रही है। इस पे आ जाए ना कि उन्होंने इमरान साहब के खान सर के आएंगे खिलाफ बाहर डोनाल्ड आप लू। लोगों की काविशों से, ये तो सारा मंजरनामा हाँ, इंटरनेशनल बता दिया आपने मुझे। सर आप मैं बड़ा देखें तो बेताब हुआ वो जानने के लिए आपको solution। आपको ये भी बता ये मैं देखें, एक ही केस में इस वक्त इमरान खान अंदर है इद्दत। और वो इद्दत का केस है। तुम दिल पर हाथ रख के कहो, दिल पर हाथ रख के कहो, इस केस के एक एक दिन अंदर रहने से इमरान खान का ग्राफ आसमानों पर जा रहा है कि नहीं? आपकी एस्टैब्लिशमेंट और आपकी हुकूमत बदनाम हो रही है कि नहीं? आपका खाकम बदहन, आपका मजहब को जो है दुनिया में बदनाम करके इस केस ने रख दिया है, इद्दत वाले केस ने। 52% आपकी औरतें जो है पाकिस्तान की आबादी में वो सरासीमगी के आलम में है कि अब हमें ये माहवारी के पीरियड्स भी हमें बताने पड़ेंगे कि कैसे क्या होता है। शर्मनाक केस है। और जो जिसमें सजा की गई है वो फ्रॉडुलेंट मैरिज का जो है ऑफेंस है। और खाकबर मालिका साहब 7 साल तो जो है खामोश रहे, और जब तक हुकूमत रही ये आकर आपके चैनल्स पर कहते रहे कि मेरी फॉर्मर वाइफ, मेरी साबका बीवी जैसा कोई पवित्र पैदा ही नहीं हुआ है, नेक पाक बंदा पैदा ही नहीं हुआ है। बेटियां उसकी कुरान शरीफ उठाकर कह रही हैं। और जब गिरफ्तार होता है एक लेकिन सर ये इद्दत केस में रिलीफ तो नहीं मिला अभी आपको? सॉफ्टवेयर आपको किस तरह लगता है आपके हक में हो जाएगा फैसला और इमरान खान बाहर निकल आएंगे? अरे बाबा देखें, अब मैं क्या कहूँ, शर्म इनको मगर नहीं आती। अरे बाबा, अर्जुमंद के पास जब केस फैसले के लिए लगा हुआ था, भाई फैसले के लिए, शायद कामरान फैसले के लिए, फैसले वाले दिन हम वकील जाया भी नहीं करते क्योंकि फैसला ही सुनाना होता है, उसमें कोई दलील नहीं होती है। जब उसकी पहले एक खाबर मानिका को लाकर मुस्लिम लीग नून के कारिंदों ने खड़ा कर दिया, वकील उनके वकला साथ आए, और उसके बाद जो है गोलगप्पा जो किया आपने भी उसको माशाल्लाह देखा, दुनिया सारी ने सुना। मलगूजात जो खाबर मानिका साहब ने फरमूदात की वो उनके ऊपर क्या, जब अर्जुमंद ने कहा कि भाई मैं पहले भी आपकी दरखास्त खारिज कर चुका कि आपका मुझ पर एतमाद नहीं है, ठीक है, तो आप ये कैसे दोबारा आप डिटेल्स में चले गए? और इसके बावजूद मुझे बताएं उस वक्त उस दिन नहीं उस दिन इसको बरी हो जाना चाहिए था। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अगर खाबर मानिका को 1% भी यकीन हो जाता वो फैसला सुना देना सारी चाहिए। बातें जो बता रहे हैं, मेरा सवाल ही कुछ और है। मैं ब्रेक लेकर दोबारा पूछता हूं आपसे, मैं एक ब्रेक ले लूं, काफी देर हो गई। खोजा साहब, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे रियल पॉलिटिक्स का माहौल है, आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं रियल पॉलिटिक्स क्या होती है। बेनज़ीर बड़ी पॉपुलर थी, भुट्टो साहब बड़े पॉपुलर थे, बेनज़ीर को जलावतन कर दिया गया 10 साल के लिए। तो बात ये हो रही है कि रियल पॉलिटिक्स, नवाज शरीफ बड़े पॉपुलर थे 99 में, 2/3 मेजोरिटी ली हुई थी, 10 साल के लिए उनको बाहर जाना पड़ गया। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप सारी जो बातें फरमा रहे हैं, अभी वो जो जिन जज ने फैसला दिया लग ये रहा था आपके हक में आ जाएगा, जिसमें सजा मौतली की बात की गई, उन्होंने तो फैसले उल्टा दे दिया। अब पूरे दलाइल आपके हक में भी हो, कितना ही शर्मनाक केस क्यों ना हो इद्दत का, सारी बातों से आपकी एग्री भी कर लिया जाए, पॉइंट ये हो रहा है कि क्या अब आपकी सारी तवक्कुआत इस इद्दत के केस पे है कि इसमें से अगर इमरान खान की सुनवाई हो जाएगी, आई थिंक 12 जुलाई को फैसला होना है, तो हो जाएगा। अगर इसमें ना हुई तब देन व्हाट? और दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि इसका मतलब अवाम की कोई पावर आपके पास बैलेट में नजर तो आई, सड़कों पे नहीं है दबाव डालने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए कि अपने लीडर को आप बाहर निकाल लें। और इसी वजह से डिवीजन हुई हुई है, क्योंकि आधे लोग आपकी पार्टी के कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, जबकि उमर अयूब एंड पार्टी कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। इमरान खान की पार्टी जो है, इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उसमें जो अगर 2 धड़ों की भी खबर आ रही है, सही है या गलत आ रही है, उसमें भी मामला सिर्फ ये है कि जैसे उमर अयूब साहब सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर
जब बाहर इद्दत वाले केस में लोग मुश्तिल हुए थे पीटीआई के, और उनसे कह रहे थे कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चला रहे या कोई अमलन काम नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं खुदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज। मैं बार बार जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मारूजी हालात और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए इमरान खान साहब जो है वो शहबाज शरीफ ने ऑफ़र की थी, मियां खुदा साहब, वो भी ऑफ़र उन्होंने नहीं ली, मुज़ाकरात की। आप किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, या अवामी पावर तो आप नहीं दिखा सके अभी तक इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर? जब से गिरफ्तार हो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, आप लोग नहीं कर सके अरेंज, तो फिर किस तरह रिहाई होगी मुमकिन? देखिए, आपने ब्रेक से पहले भी एक कॉम्पोजिट किस्म का सवाल कर दिया। अब ज़रा मैं आपको जवाब देता हूँ जो अभी आपने पूछा। देखिए, एक तो उमर अयूब साहब ने अज खुद और ये हमारे इमरान खान चेयरमैन से मुलाकात करते हुए बार कहा कि ये होल टाइम जॉब है, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही रहना पसंद करूँगा, आप प्लीज़ सेक्रेटरी जनरल किसी और को बनाएं ताकि वो पार्टी की जो है हमागीर सारे मुल्क की जो है मामलात को, वो तंजीम को भी देख सके और हम वक्त वो तवज्जो दे सके उसमें। तो उसमें जो है उनकी, अगरचे हमने कोशिश की कि वो रह जाएं, लेकिन अब मेरा सवाल इमरान किस तरह बाहर आएंगे? दो टोक कहा कि ये मेरा, अब इमरान खान साहब की तरफ आ जाइएगा। देखें, इमरान खान ना तो चोर डाकुओं की तरह भागकर ये मुल्क छोड़कर जाएगा, उसने मुझे दो टोक कहा है। अच्छा। ना डील करेगा, वो कहता है मैं आवाम को उनकी हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले ये मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिराएं, मेरा मरना जीना इसी धरती और इसी मुल्क में है, लिहाजा मैं तो छोड़ के भी नहीं जाऊँगा, डील भी नहीं करूँगा। ये एक तो तयशुदा बात है। दूसरी बात यह है कि हाँ, बात करने के लिए हमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन सवाल ये है, दो चीज़ें हैं। एक, एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो आइन में मुतय्यन किया गया है, बॉर्डर्स की हिफाजत करें और सिविलियन जो है डिक्टेटर के ताबे ये करें। हाइब्रिड डेमोक्रेसी पहले थी, अब सीधी सीधी डिक्टेटरशिप आ गई है। पहले हाइब्रिड थी, कोई ढका छुपा निज़ाम होता था, कोई अंडर हैंड कोई बात करते थे, कोई पसे पुष्ट बात करते थे, अब सीधा आ गए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इमरान साहब बाहर कैसे आने की कुछ स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ के पास? मैं ये जानना चाह रहा था। ये तो आपने बिल्कुल अपना एक फिलॉसफी, फलसफा है आपका, एक तो जो हम सुन रहे हैं। नहीं, सियासी फलसफा नहीं है। हम एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं आपकी बात से। आप करें, डिसएग्री करें। देखें, वो अगर हम 1971 से सबक नहीं सीखते, जो कौमें अपनी माजी से सबक नहीं सीखती वो मिट जाती हैं। अगर हम मुहिब्बे वतन हैं, ज़रा भी हमें पाकिस्तान की धरती से प्यार है, तो हम कभी आइन से मावरा कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक हुआ साहब। तबकों को भी कहते हैं खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। इस अवाम बेचारी 25 करोड़ अवाम को खुदारा उस नहज पर मत ले जाए। देखें, पॉलिटिकल पार्टी, मैं अर्ज करूं, हमारे यहाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हॉक्स भी होते हैं, डब्स भी होते हैं। मुझसे भी रोज़ को 500 फ़ोन करते हैं लोग, कहते हैं क्यों नहीं कर रहे जी, क्यों नहीं कर रहे तहरीक। हमारी कमेटी बनी है 3 रुकनी, जिस पर मैं हूँ, मेरे साथ वकास अकरम है और बुटर है, अली बुटर है। हमारी 3 पंजाब के लिए कमेटी बनी है कि हम पंजाब को जो है ना सिर्फ उनकी तंजीमी ढांचे को देखेंगे बल्कि मुतहर्रिक करेंगे, और जिस वक्त खान साहब कॉल देंगे आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमारे जो है कारकुन भी होंगे, लेकिन कारकुनों के साथ अवाम और उनका जो मुख्तलिफ तबकात हैं वो भी साथ इंशाअल्लाह शामिल होंगे। और ये अनकरीब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखें, डॉक्टर्स एहतजाज कुना है, टीचर्स एहतजाज कुना है, लेकिन आपका एहतजाज का प्लान जो है ये मौलाना फजल रहमान वगैरह के साथ बनने जा रहा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो मेरा नहीं ख्याल कि एहतजाज में आएंगे। मैं आपको अभी से बता दूं, और आप भी जानते ही उनकी सियासत को। देखें, मौलाना फजलुर रहमान पहले भी कर चुके। हम मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है एक तो रिग किया गया, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये जमहूरी हुकूमत नहीं है जमहूरी हुकूमत, वो वाज़े दो टोक कह चुके हैं। और जब ये ऑपरेशन की बात हुई थी, अज़्म इस्तेहकाम की, तो उस पर भी उन्होंने कहा था ये अदम इस्तेहकाम है। मौलाना की रिगिंग को इल्जाम को ज़्यादा सीरियस लिया करें, वो आप ही लगा रहे हैं कि आपके हक में रिगिंग हुई है केपी में, उनको ना सीरियस लिया करें। अभी भी उन्होंने आपको डॉज कर दिया है स्पेशल सीट्स के ऊपर। अच्छा खुदा साहब,